गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया आपके बैच में नाउन है ना, नाउन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम सभी। अच्छा, आज एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉपिक रिलेटेड है आपके नाउन टॉपिक से और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रोनाउन टॉपिक से। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन टॉपिक जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन मोड पढ़ते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहा जाता है। हाँ, क्वेश्चन बताएं, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में 15 मिनट में क्वेश्चन थे। हिंदी में इसे सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द यहाँ पर है प्रो, यहाँ पर देखिए एक शब्द है प्रो और दूसरा शब्द क्या है, नाउन। नाउन के बारे में बात मैंने प्रूव की थी, नाउन क्या होता है, नेम होता है। किसका नाम होता है, किसी का भी जो नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का अगर हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं, के पक्ष में। और नेम का मतलब नाम होता है, आपको बताइए, एक ऐसा शब्द जो नाम के पक्ष में, नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एक्चुअली प्रोनाउन बनाया क्यों, क्या जैसे नाउन है तो उसका जो रिपीटेशन होता है बार बार, जैसे आपने कहा कि राम एक महान व्यक्ति थे, राम ने रावण को मारा, राम अपने जनता की बहुत देखभाल करते थे। हर बार जब राम राम बोलते रिपीट होते हैं तो ये थोड़ा सा इसका जो सुनने में जो लगता है या देखने में जो लगता है तो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। तो उस राम को हटा करके हमने क्या किया, हमने सेंटेंस को और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। तो राम की जगह पर क्या यूज़ करने लगे, वह यूज़ करने लगे, है ना। तो हर बारी नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला सिर्फ शब्द होना चाहिए, नाउन के फेवर में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे आपने लिखा देयर इज अ किंग, देयर इज अ लायन, सी इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब बताइए, अब आप कहेंगे सर ये सेंटेंस क्या गलत है, बोलेंगे क्या, क्यों गलत बोल रहे हैं। आप ये कहना चाहते हो ये जो लायन है ये मैस्कुलाइन जेंडर है, आपने जेंडर तो पढ़ा है, और उसको रिप्लेस करके सर ये जो सी यूज़ किया आपने लायन के लिए यूज़ किया है, तो सी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सी को रिप्लेस करके हमें क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लायन क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, मैस्कुलाइन के लिए सी का यूज़ करना गलत है, लायनेस होता तो सी का यूज़ करना क्या होता, सही होता। तो यहाँ पर आप देखें सिर्फ नाम के स्थान पर शब्द प्रयोग कर दिया तो प्रोनाउन सही नहीं होगा, वो नाम के किस में होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए, इन फेवर ऑफ नाउन। यानी अपने डेफिनेशन में एक बात और हम ऐड करेंगे, नाम के पक्ष में होना चाहिए, नाम के स्थान पर होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रोनाउन। कैसे नाउन के पक्ष में होना चाहिए, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसके फेवर में होना चाहिए, उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसके फेवर में होना चाहिए, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके फेवर में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, करेक्ट प्रोनाउन बनेगा। तो डेफिनेशन मोड में एक बात और हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, द वर्ड विच इज यूज्ड इन फेवर ऑफ नाउन एंड इंस्टेड ऑफ नाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड इन फेवर एंड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए जनरली स्टूडेंट क्या करता है, आई बी यू जी सी इनको दे को नाउन प्रोनाउन होता है, क्या इसका एक सेट प्रोनाउन नहीं होता है। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 11 टाइप के प्रोनाउन आपको पढ़ने हैं। तो ये तो सिर्फ एक टाइप का प्रोनाउन होता है, इजी आई बी यू ये सब एक टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल समझिएगा, मेरा नाम तो आप लोगों को पता है, मैंने लिखा धर्मेश टीच यू लैंग्वेज। अगर मैं ये बात अगर मैं आपको बोलूँ कि धर्मेश आपको लैंग्वेज पढ़ाते तो चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, आई टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई का मतलब क्या हो गया, जब व्यक्ति खुद ही बोल रहा है इसका मतलब मैं अपने लिए क्या फर्स्ट पर्सन हूँ, खुद पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए, तो इसलिए आई को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। हम ग्रामर सीखते हैं, ये आई का क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, टेंस से गाड़ी टीच नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा, आई टीच यू लैंग्वेज। बोलूँगा नहीं बोलूँगा, किसको रिप्लेस किया, नाउन को रिप्लेस किया कि नहीं किया, है ना। अच्छा, अब अगर आप बोलो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आप पढ़ाते हो क्या, नहीं पढ़ाते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप अगर ये बोलोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हो तो कौन पढ़ाता है, आप बोलोगे यू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, बोलोगे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, पहली प्रायोरिटी पे हम खुद होता है, दूसरा जो सामने वाला है वो बोलता है इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पर आपने उसी नाम पर रिप्लेस करके क्या लिख दिया। अच्छा, ना आप बोल रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ, अभी बाहर कोई तीसरा बोल रहा है, मान लो मैं अपनी कार से उतर के आ रहा हूँ, किसी ने पूछा ये भाई साहब कौन है, तो उसने कहा कि वो क्या पढ़ाते हैं, ही टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अब जब तीसरा बोल रहा है तो तीसरे के लिए मैं क्या हो गया, थर्ड पर्सन बोल रहा है, तो एक ही शब्द को रिप्लेस कर रहा है, एक ही शब्द को रिप्लेस कर रहे हैं। और जब खुद बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सामने वाले है तो सेकंड पर्सन, और तीसरा बोला है तो जो मौजूद नहीं है वो बोला है तो थर्ड पर्सन। तो देखिए ये किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, किसी तरीके से नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन के बाद समझ गए कि नहीं समझ, लेकिन रटना नहीं, रटेंगे तो हो सकता है बोलना पहले भी आप देंगे प्रोनाउन पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके। अच्छा, आपका क्या नाम है, इधर से, हाँ प्रीतम, नाम तो बड़ा प्यारा, बैठ जाते। मैंने कहा प्रीतम इज
योर नेम, सही बात है। मैंने आपको देख के कहा प्रीतम योर नेम, आपका नाम क्या है? प्रीतम है। अभी मुझे पता नहीं था, अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रीतम आपका नाम है। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, प्रीतम को हटा दिया, देखो मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट किसके स्थान पर आया? प्रीतम के स्थान, यानी नाउन के स्थान पे। ये व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? नाउन दे रहा है। तो व्हाट तो अब नाउन तो है, व्हाट किसी का नाम तो होगा नहीं। बात बताइए, अगर नाउन होगा तो नाम जरूरी है। तो व्हाट यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोनाउन बनना है। कैसा प्रोनाउन बनना है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रटना नहीं है। ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है, पहली प्रायोरिटी नाउन को होती है। अगर नाउन है तो नाम होगा, ये बात तो क्लियर होगी, है ना। अगर नाउन नहीं है तो फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी नहीं है तो जिरंड होता है, जिरंड का स्ट्रक्चर आगे बताएंगे, वर्ब पर्सन प्लस आईएनजी, वो प्रोनाउन बन नहीं सकता है। और अगर जिरंड भी नहीं है तो इंफिनिटिव होगा, 2 + V1 होगा, वो भी यहाँ पर दिख नहीं है। तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया? आपसे आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब तक आप किसी भी पार्ट चीज को पहचानना नहीं जानोगे, तब तक आप ये कैसे जानोगे कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। एक्चुअली जो स्टूडेंट जब कहता है ना मुझसे कि सर क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, टॉपिक वाइज तो बन जा रहे हैं, लेकिन जब मिसलेनियस कर रहे हैं तो कब समझ में आ रहा है? उसका रीजन क्या है? तो टॉपिक वाइज में आपका जो माइंडसेट होता है कि प्रोनाउन में गलती है, ना होता कि नहीं होता है। लेकिन जब मिसलेनियस यानी मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हो, तो आपको एट ए टाइम सारे पार्ट से पहचानने आने चाहिए। ये कौन सा टाइप है, अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का कौन सा टाइप है, प्रोनाउन के इस रूल में क्या होता है। अगर आपको ये पता होगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एक पॉइंट को देखना होता है। इस सेंटेंस में लिखा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है आपको पता होगा प्रोनाउन। अगर व्हाट आर लिखा होता तो गलत हो जाता है, इसके साथ सिंगुलर का यूज करते हैं। तो अपने व्हाट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। योर क्या एडजेक्टिव है, नेम क्या है नाउन है। तो एक एक शब्द को जब ढूंढते तब मिलता है, और एक शब्द को ढूंढने के लिए पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़ेंगे तभी तो पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे आपने लिखा एक सेंटेंस और बता दो टाइप करते हैं। मैंने आपको लिखा कहीं पर लिख देता है, मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हैज कम, स्टूडेंट आ चुका है, स्टूडेंट हैज कम, स्टूडेंट आ चुका है। स्टूडेंट क्या नाउन है। अगर मैं स्टूडेंट पे यहाँ पर रिप्लेस करूँ, मैंने लिखा टीच हैज कम, इसका मतलब क्या? प्रत्येक आ चुका है। प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? एक एक अलग अलग आ चुका है। अलग अलग का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक साथ तो सब नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। तो ये रिप्लेस क्या कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। नाउन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। और कैसा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अभी कुछ बातें आगे नोट करेंगे, जैसे अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकता, डिस्ट्रीब्यूटिव कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जैसे कुछ प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कुछ ऐसा जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये भी आपको पोजीशंस भी अभी प्रोनाउन की क्या इसे लिखने निकाल के नोट कर लिया। ये नाम पर लिख रहा है, ये प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 11 टाइप के प्रोनाउन आपको बताने वाला, जैसे पर्सनल, पजेसिव, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, इंट्रोडक्टरी, इतना टाइप के प्रोनाउन आपको सीखना। तो एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। नोट करिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलेंगे व्यक्तिवाचक। वैसे हिंदी से कोई खास बात समझ में से आने वाली नहीं। लेकिन पर्सनल जो शब्द है ये बना किससे? पर्सन से। पर्सन होते कितने? 3। अभी बताएं कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा? आई भी फर्स्ट पर्सन हो गया, और फिर ही सी इट दे या कोई भी अदर नाम वगैरह दिया तो थर्ड पर्सन। तो दैट प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। बाकी जितने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं वही क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सीधी सी बात, जो पर्सन को दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दैट प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन is called personal pronoun. वर्ड्स कौन से इसमें? जितने भी सब्जेक्टिव केस हैं कौन कौन से? आई, बी, यू, ही, शी, इट। जितने इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं सभी रखते हैं। कौन सा? मी, अस। यू सब्जेक्टिव वाले सेम होते हैं। टी का क्या होता है? आर नहीं, वो पॉजिटिव है। सी का हर, इट की होता है, दे का देम। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा I can help you. I can help you. She is learning. She will help you. He is teaches learning. them. all these are person. ये भी पर्सनल है, पढ़ रहा है, ये भी पर्सन, ये भी पर्सनल है, ये भी पर्सनल है, ये भी पर्सनल। जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सभी होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। He teach you them. ये पहला है, मुझे काटोगे तो मर जाऊंगा। अच्छा इसलिए नहीं मारते सबके सामने, इंसल्ट हो जाती है ना। तो गुरु जी आपसे मच्छरों नहीं मर रहा। दूसरा टाइप के प्रोनाउन की बात है, दैट इज कॉल्ड
पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव को हिंदी में कहते हैं अधिकार या संबंध सूचक। देखिए आपने ये पढ़ा जनरली कि ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या कहते हैं पजेसिव, उसे क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। इस वाले प्रोनाउन की एक खास बात है, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव मींस अधिकार है ना, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों को रिप्लेस करके बनता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दोनों को रिप्लेस करता है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, जैसे आपने लिखा माय टीचर, माय टीचर, Yes. मेरा टीचर Good. इज गुड। अब यहाँ पर जो ये माई है, एक बात ये समझनी कि प्रोनाउन कभी नाउन के ठीक बगल में नहीं आ सकता। अगर आएगा तो कॉमा के साथ आएगा या किसी कंजंक्शन के साथ आएगा। नाउन प्रोनाउन नाउन के स्थान पर जाता है, बगल में नहीं आता। बगल में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। उसके जो ठीक पहले आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे आप बोलेंगे माई टीचर, तो किसी भी कंडीशन में माई जो है प्रोनाउन नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन माई प्रोनाउन नहीं हो सकता। अच्छा मुझे टीचर क्या बताइए? पक्का टीचर नाउन। अब मैंने आपसे कहा कि नाउन के ठीक बगल में कभी प्रोनाउन, इसका मतलब ये नाउन के ठीक पहले जो आया है ये क्या होगा? एडजेक्टिव है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव। अब मैंने लिखा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये सीखने वाली बात है, इसमें कोई समझना नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी पजेसिव वाला अधिकार, बोले टीचर किसका? मेरा। तो मेरा टीचर से क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ये पजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन का चार्ट बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। दोनों शब्दों को रिप्लेस किया। अब मैंने लिखा माइन इज, देखो दोनों के स्थान पर क्या रहा है अपना? इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटा के मैंने लिखा माइन इज अ गुड टीचर। आप ये बोले कि मेरा टीचर है अच्छा, आप ये बोले मेरा टीचर है अच्छा, माई टीचर इज गुड, या आप ये बोले मेरा एक अच्छा टीचर। क्या दोनों के शब्दों में अंतर है? अर्थ में अंतर है, शब्दों में डिफरेंस है लेकिन सेंस में डिफरेंस नहीं है। तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस करके क्या बनाया? पजेसिव प्रोनाउन। इसमें शब्द होते हैं माइन होता है, आर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, देयर्स होता है, इट्स नहीं होता। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। तो एक ऐसा शब्द डेफिनेशन मोड लिखते हैं, इसको बोल सकते हैं दैट प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन व्हिच रेफर्स। अब इसके शब्दों को ध्यान में रखना है। सर इसमें वर्ड्स कौन से आते हैं? सर इसमें वर्ड्स हैं आई के लिए माइन, बी के लिए आर्स, यू की जगह पर योर्स, ही की जगह पर हिज, सी की जगह पर हर्स, इट्स जैसा कोई शब्द नहीं होता, दे की जगह पर देयर, एक्सेट्रा कुछ नहीं होता। इट्स होता नहीं, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव बनता, प्रोनाउन नहीं बनता। आपको याद हो बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे, एप्लीकेशन में सबसे नीचे क्या लिखते थे? योर्स फेयरफुली, योर्स ओबीडिएंटली। अच्छा ओबीडिएंटली क्या होता है? इसका ये कौन सा पार्ट से होता था? ये एडवर्ब होता है। जब एडजेक्टिव में एल वाई ओबीडिएंट पर्सन, ओबीडिएंट एडजेक्टिव है और एल वाई हो गया तो क्या बन गया? ओबीडिएंटली। ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। आज्ञा क्या होती है? वर्ब होती है और वर्ब को बताने के लिए हम क्या बनाते हैं? आज्ञाकारी। योर फेयरफुली, योर ट्रूली, योर ओबीडिएंटली लिखते नहीं लिखते? तो ये जो योर्स लिखा आपने, ये कौन सा पार्ट से स्पीच है? दिस इज पजेसिव प्रोनाउन। योर्स के बगल में नाउन नहीं लिखा है, देखो क्या लिखा है? एडवर्ब लिखा है। मैंने आपसे कहा कि नाउन के बगल में प्रोनाउन, अगर ये लिखते योर्स स्टूडेंट तो गलत हो जाता। ऐसा कभी लिखा योर्स स्टूडेंट? लिख तो सकते थे योर स्टूडेंट, नहीं लिख सकते थे, लेकिन योर स्टूडेंट लिख सकते, योर्स नहीं लिख सकते। योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के बगल में नहीं आती, इसी वजह से वहाँ पर योर्स लिखते थे और योर्स लिखने के बाद नाउन नहीं लिखा जाता था। याद आया? बड़ा सब कुछ होता है, कभी कभी याद करना होता है ना कि क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था। अब देखो आप पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके साथ नाउन जुड़ा है तो इसको रिप्लेस करके हम क्या बना सकते हैं? पजेसिव। वन मोर एग्जांपल, जैसे ऊपर ही लिख देते हैं ना, जैसे आपने लिखा जैसे आपने लिखा ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते? दिस इज माई, माई हटा दो, योर लिखा, दिस इज योर, ये आपकी किताब है, दिस इज योर। अब बताइए यहाँ पर योर क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये क्या है? नाउन है। अब इन दोनों को रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है? योर। ऑब्जेक्टिव बनता है, बाद में लग रहा है, तो कैसे लिखते हैं? दिस बुक इज, ये क्या? पजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आई? तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस करके हम पजेसिव प्रोनाउन। एक बात समझिए, दिस जो है इससे तो कंफ्यूजिंग वाला है। दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नाउन के ठीक बगल में आया तो क्या बोलो? एडजेक्टिव। नाउन के स्थान पर आया तो, अगर मैं ये पूछूं ये क्या है? ये क्या है? बात समझ गया? नाउन के पहले लग रहा है तो एडजेक्टिव, नाउन के स्थान पर लग रहा है तो प्रोनाउन। ठीक है, इसे लिख देते हैं, फिर आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। देखना ठंडी हो, ठंडी बहुत अच्छी सी चलती है, एकदम कूल रहता है। क्या करें? तेज बोल रहा है, नहीं ठंडी बढ़िया से चलती है थोड़ा सा। अभी ठंडी आगे चलवाने देखिए, देख लिया। तीसरे टाइप की बात करें, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द से बना किससे? डेमो से। लिख लिया ना? बोलो तीसरा टाइप।
डेमोस्ट्रेटिव बने डेमो शब्द से। अच्छा बताइए डेमो मीन्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डेमो? डेमो से क्या समझते हैं? हिंदी में नहीं बताऊँ होता क्या है? उत्कर्ष तो डेमो क्लास नहीं देता ना, मिला था बिना पैसे वाला क्लास डेमो है। संडे क्लास की थी क्या आप लोगों ने? संडे स्पेशल किया आप लोगों ने क्या? अच्छा एडमिशन लेने के बाद पढ़े किसी? मेरी तो क्लास ही नहीं ली तब से संडे किसी दूसरे टीचर। अच्छा मेरी क्लास लिए थे, अच्छा तो वो डेमो क्लास थी, फीस लेने के बाद पढ़ा है, बड़ा जुर्म करता है उत्तर से, है ना? तो डेमो होता क्या बताओ बिना पैसे? अच्छा क्या बताओ डेमो क्लास देख करके, एक कॉमन सेंस वाली बात है, क्या डेमो क्लास देख करके 3 दिन वाला डेमो क्लास ले स्टूडेंट क्या देख करके ये जज कर सकता है कि टीचर आगे कैसा पढ़ाएगा? जज कर सकता है? नहीं जज कर सकता। दूसरे टीचर तो कर लेगा, मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता। 3 दिन तो ऐसा पढ़ाता है कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, पल्ले पड़ता क्या? अच्छा तब तो सही है। डेमो का मतलब क्या होता है? संकेत होता है। डेमो का मतलब क्या होता है? संकेत, यानी संकेत देना कि हम ऐसा करते थे। एक 3 इडियट्स वाली मूवी आई थी, हर बात का डेमो देता था ना, ये इतनी घड़ी है, इतनी की वो है, जूते हैं, तो डेमो का हर चीज़ के बारे में बताना। डेमो का सीधा मतलब होता है संकेत, तो डेमोस्ट्रेटिव मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम, जिससे कुछ इशारा किया जाता है। मनीष डेमो संकेत मतलब दैट प्रोनाउन एज द सबनाउन। देखिए डेफिनेशन से कुछ होने वाला है नहीं, वर्ड्स को सीखना है, यूजर्स को जानना है। दैट प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट्स समथिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मुझे सारा पता है, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सब इसमें होता है दिस दैट दीज दोज सच एक्सेट्रा, जैसा कुछ नहीं होता इसमें। जैसे मैंने बोला दिस क्या होता है? नजदीकी वस्तुओं के लिए दिस का यूज करते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए दिस का सिंगुलर क्या होता है? दिस सिंगुलर होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस। दैट का प्लूरल क्या होता है? सच मीन्स क्या होता है? ऐसा, है ना? बोले दिस इज माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? जो बात उसको होता है दिस इज माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है ना? मैंने बोला दैट इज आर इम्पोर्टेंट। अब बताओ जरा मुझे, ये जो दीज लिखा है क्या ये प्रोनाउन है? बताइए सर, दीज प्रोनाउन है? नहीं। यहाँ पर ये क्या है? नाउन के बदल में जैसे लगा समझिए प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या होगा? वर्ड से नहीं पहचानना, पोजीशन से पहचानना, ये क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कराना है। अगर मैंने लिखा, क्या लिखा बताइए? मैंने लिखा दीज आर इम्पोर्टेंट बुक्स। अगर मैंने लिखा दीज आर इम्पोर्टेंट बुक्स, अभी ये क्या हो गया? दैट मीन्स वितरण सूचक, जिसमें बात करते हैं किसी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बातचीत आपस में नहीं करिए। दैट प्रोनाउन विच रेफर्स डिस्ट्रीब्यूशन, दैट प्रोनाउन विच रेफर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें देखिए वर्ड्स जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड आता है आपका ईच। इन सम बुक्स, कुछ किताबों में एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा गया, जो कि डेफिनेटली क्या होता है? गलत होता है। एवरी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनता है, प्रोनाउन नहीं बनता। दैट मींस एवरी का यूज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया सकता है, ईच का यूज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। या ईदर, आइदर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ईदर, नीदर, और एक वर्ड यहाँ पर आता है नन। ये 4 ही वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा, अगर आप लिखते हैं एवरी हैज़ कम, तो यहाँ पर ये एवरी का लिखना क्या डेफिनेटली गलत है। एवरी कभी भी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं बनता, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं बनता। अगर लिखते हैं एवरी स्टूडेंट हैज़ कम तो वो सही होता। ईच जो वर्ड है, ईच आपका प्रोनाउन भी बनता है, ईच आपका एडजेक्टिव बनता है, दोनों काम करता है। तो यहाँ पर हम इसको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ईच हैज़ कम। प्रत्येक आ चुके हैं, प्रत्येक आ चुका मतलब क्या? एक एक आ चुके हैं, एक एक का मतलब अलग अलग आ चुके हैं, अलग अलग का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में आ चुके हैं, इसलिए इसको इसमें रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में रखते हैं। जैसे आपने लिखा ईदर इज अ करेक्ट आंसर, या तो है ये करेक्ट आंसर, या यहाँ पर देखिए एक दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, या तो क्या है? इनकरेक्ट आंसर। तो ये आपके किसमें आता है? या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है। आपने लिखा नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई नहीं। कौन सा? कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब अलग अलग कोई भी नहीं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट, इसमें स्टूडेंट्स में कोई भी एब्सेंट नहीं था। यहाँ पर जो आपका नन बनना है, ये क्या बनना है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या करें? थोड़ा सा क्लियर करो। नहीं, इधर बेसिकली दो के लिए यूज करते हैं ना,
ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, या तो दोनों में से, तो ईदर बेसिकली दो में से होता है, तो दो में से या तो ये या तो ये। नन का यूज दो से के लिए करते हैं, यहाँ पर नंबर मेंशन नहीं किया था। ईदर बेसिकली दो के लिए यूज करते हैं ना, किसी ऑपरेटर नहीं था। वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ईदर के साथ आर उसका कंजंक्शन बनता है और नीदर के साथ नार बनता है। उस केस में जब ईदर लगाएंगे तो ईदर वहाँ पर आपका एडजेक्टिव बनना होगा, उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या बनता है, आर बनता है और नीदर का नार बनता है, वो कंजंक्शन पेयर कहलाता है। आगे कंजंक्शन में सीखेंगे, है ना। लिख लिया अभी से, ये तो बात हो गई आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता सूचक। नेक्स्ट वन इज दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब अनिश्चितता सूचक। जैसे पहले एग्जांपल से समझना, एक मूवी का बहुत ही पेट डायलॉग था, क्या था, ऑल इज वेल। इसका मतलब क्या, सब अच्छा है ना, इसका मतलब ये ना, सब अच्छा है। मैंने बोला ऑल इज वेल, बेसिकली ऐसा लगता है कि ऑल प्लूरल होता है। अगर बोला ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल प्लूरल बनना है। ऑल एक ऐसा वर्ड है जब प्रोनाउन बनता है तो ये सिंगुलर होता है। जब किसी काउंटेबल नंबर के साथ यूज किया जाता है तो प्लूरल होता है, जब किसी अनकाउंटेबल नंबर के साथ यूज किया जाता है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, तो इस केस में ये क्या प्लूरल बना रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स। अगर अनकाउंटेबल के साथ लगाया, बोले ऑल द वाटर इज प्योर, पूरा पानी क्या है, प्योर है, तो यहाँ पर ऑल किसका यूज कर रहा है, अनकाउंटेबल के साथ फिर सिंगुलर बनना है, वहाँ पर एडजेक्टिव बनना था। अगर यहाँ पर बात करें तो ऑल क्या बनना है, प्रोनाउन बनना है। जब प्रोनाउन बनना है तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। मैंने बोला ऑल इज वेल, मतलब मैंने बोला सब अच्छा है, सब में क्या अच्छा है, सब में क्या अच्छा है, पता है नहीं पता, इसलिए इसको इसमें रखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक इडियम है, समथिंग इज फिशी या समथिंग इज राउंड, समथिंग इज फिशी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, हिंदी में बोलते दाल में कुछ काला है। कुछ यहाँ पर क्या है, समथिंग, और जो काला है यानी जो कुछ बोल रहे हैं क्या वो निश्चित है, वही प्रोनाउन होता है, कुछ तो दाल में काला, जो कुछ काला है वो पता नहीं है, ये क्या है, इंडेफिनिट है। इसको इसमें रखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे आपने लिखा एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट, मैंने बोला हर कोई क्या था, प्रेजेंट था। एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट, कौन कौन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी में कौन कौन, पता नहीं है ना। जब पता नहीं है, अगर एवरी होता तो एडजेक्टिव बनता, एवरीबॉडी लिख दिया, एवरीथिंग लिख दिया, एवरीवन लिख दिया, इसका मतलब ये क्या बनना है, प्रोनाउन बनना है। कैसा प्रोनाउन है, पता नहीं कैसा प्रोनाउन। बोले हर कोई प्रेजेंट था, हर कोई में कौन कौन प्रेजेंट था भाई, टीचर, स्टूडेंट, शॉपकीपर, मैनेजमेंट असिस्टेंट, कौन प्रेजेंट था, पता नहीं कौन प्रेजेंट था, यानी ये क्या है, इंडेफिनिट। ऑल दीज वर्ड्स आर कंसीडर्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सब वर्ड्स को इसमें रखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखते हैं। दैट प्रोनाउन व्हिच रेफर्स इंडेफिनिट टर्म्स इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए लिख लेते हैं, वर्ड्स में लिख देता हूं, दैट प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स indefinite terms is called indefinite pronoun. That pronoun which denotes indefinite terms is called indefinite pronoun. इसमें वर्ड्स कौन से आते हैं, all, some, same, little, few, one, everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, nobody, anybody, everything, something, nothing, anything। वर्ड्स आपको ध्यान में रखने के भी आगे इसकी यूटिलाइजेशन भी आपको सिखाएंगे। नहीं, नो वन अलग टर्म है, नन अलग टर्म है, मीनिंग सेम है लेकिन टर्म्स अलग अलग। वो आपके उसमें रखा जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में या आपके इंडेफिनिट में। अब मैं साइकिल से आया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक क्या जो नाउन को रिप्लेस करे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन लिख लेता है, दैट प्रोनाउन which is used to ask question, which is used to ask question is known as, बातचीत नहीं करें पिछले वाले बेंच में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है ना। तो व्हाट किससे रिप्लेस किया गया, किसी नाउन से। अगर मैंने कहा संता इज योर नेम, संता आपका नाम है, तो संता को रिप्लेस करके क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट।
किसी से पूछा हु आर यू, आप कौन है, तो यहाँ पर वो क्या है, जैसे आपने बोला स्टूडेंट आर यू, आप स्टूडेंट हो आप, है ना, तो आप स्टूडेंट को रिप्लेस करके क्या पूछ लिया, वो पूछ लिया, या विच इज योर फ्रेंड इन दिस क्लास, इस क्लास में आपका फ्रेंड कौन है। अब एक बात यहाँ पर ये समझनी, अगर पूछे कि हु इज योर फ्रेंड और विच इज योर फ्रेंड, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक हु है और दूसरा क्या है विच, कौन सा सही है। जैसे पूछा हु इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है, या आपसे पूछा विच इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन सा है, तो कौन सा सही है, हु सही है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जब डायरेक्टली किसी के बारे में पूछना है तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। जब कुछ में से सेलेक्ट करना चुनना हो, जैसे आप विच इज योर फ्रेंड इन दिस क्लास, अगर मैं ये बोलता हूँ हु इज योर फ्रेंड, तो ये सही होता, आपका मित्र कौन है, तो आप सीधे बताते मेरा मित्र पप्पू है, जो भी है एक्स वाई मतलब कोई भी है, तो आप नाम बताते सीधे है कि नहीं। लेकिन अब मैंने पूछा विच इज योर फ्रेंड इन दिस क्लास, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं या इन दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में से कौन है, यानी इसी में से चुनकर आपको बताना है। तो जब सेलेक्ट करने की बात होती है, चुनने की बात होती है, तो विच का यूज करते हैं जनरली, डायरेक्ट कौन का सेंस कौन देता है, हो देता है, समझ गया, लिख लीजिए। तो कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना, एक खास बात यहाँ पर मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, दीज आर ऑलवेज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। कैसे यूज किए जाते हैं, अब यहाँ पर पोजीशन याद रखनी है, दीज आर ऑलवेज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनको कभी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इनका कभी कोई दूसरा यूज हम नहीं कर सकते, ये हमेशा क्या होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखा। पोजीशन से देखें प्रोनाउन के वर्ड सेम हो सकता है, लेकिन पोजीशन से हमें याद रखना कौन सा प्रोनाउन किस टाइप में है, तो पोजीशन हमें याद रखनी है। नोट कर लिया, ऊपर नीचे कहीं लिख सकते, दीज आर ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हो गया, लिखिए। नेक्स्ट टाइप है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी ना वो जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जैसे होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड एज कंजंक्शन इन अ सेंटेंस इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में आता है। अब पहले तो ये बताना चाहिए कंजंक्शन क्या होता है, बताओ कंजंक्शन क्या होता है। हाँ, दो टर्म्स को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। बेसिकली कंजंक्शन बीच में आता है, कुछ कंजंक्शन ऐसे जो स्टार्टिंग में भी आते हैं, लेकिन बेसिकली कंजंक्शन का आता है बीच में आता है, यानी रिलेट करने का काम करता है। तो ऐसे वाले प्रोनाउन जो सेंटेंस में दो क्लासेस को रिलेट करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप नंबर 7। दैट प्रोनाउन, बातचीत नहीं करें आपस में, which is used as conjunction is called relative pronoun। अब इसमें वर्ड्स कौन से आते हैं, इसमें वर्ड्स आते हैं व्हाट, हु, whom, whose, which और क्या दैट, ये वर्ड्स इसमें आता है। नोट, these are always used in the middle of sentence। अब देखो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव में डिफरेंस कैसे पहचान लोगे। वो जो इंट्रोगेटिव आपका था वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता था, दैट मींस उसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते थे, और ये जो रिलेटिव है ये सेंटेंस में कहाँ आएंगे, बीच में, मिडिल में आएंगे। तो दोनों डिफरेंस आप पहचान रहे हो, जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे लिखा आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, हु हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर आप देखो ये कहाँ आ गया बताइए, ये सर आ गया बीच में, ये सर आ गया बीच में, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बुक विच आई वांट, ये वही किताब है जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए बीच का आ गया, बीच में। अब इसके यूज आपको आगे सिखाएंगे अलग अलग तरीके से। तो आप देखिए ये वर्ड्स अभी स्टार्टिंग में आ रहे थे, तो कहाँ पर यूज कर रहे थे, तब इंट्रोगेटिव बनता था। अभी जब ये सब बीच में आएगा तो जाओ ये रिलेटिव हो जाएगा, है ना। कब आओगे, हेलो, जल्दी आना है ना, बहुत दिन बाद दिखे, है ना। हाँ बताइए। नहीं, एंड प्योर कनेक्शन होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। एंड हो गया, विथ हो गया, व्हेन हो गया, ये सब प्योर कनेक्शन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में सिर्फ इतने वर्ड्स व्हाट, हु, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज एज कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन होते हैं नहीं है। एंड हो गया, व्हेन हो गया, बिकॉज हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये कंजंक्शन होते हैं। वेयर तो एडवर्ब भी बनता है, कंजंक्शन बनता है ना। वेयर एडवर्ब बनता है, वेयर यहाँ पर नहीं बनेगा, वेयर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना। वेयर सब्जेक्ट है, बोले वेयर डू यू लिव, तो क्या ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या या किसको कोई आंसर देगा, क्या किसको आंसर देगा तभी सब्जेक्ट बनेगा, क्या किसको कौन, तीन में से चौथा आंसर नहीं देगा। बोले क्या करते हैं, क्या, बोले व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है ना। हु आर यू, आप कौन है, होम डू यू टीच, आप किसको पढ़ाते, क्या कौन किसको आंसर देगा तभी सब्जेक्ट बनेगा। नाउन को रिप्लेस करता है, दूसरे शब्द नहीं करता है। लिख लिया।
प्रतिकर मीन्स क्या होता है बता सकते हैं? और रिफ्लेक्ट वापस लौटना, प्रतिकर ऑलवेज देना। इस पार्ट which emphasizes its subject. Is called emphatic pronoun. वर्ड्स इसमें कौन से आएंगे? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourself, himself, herself, itself. अब आप लोग ये कह रहे होंगे, क्या कह रहे हैं बताइए? पिछले वाले में ये लिखा था, फिर से गलत से गलती से तो नहीं लिख रहा है। Note, these are always used just after subject of. अब समझ गया? ये हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाए जाते हैं और वो वाले जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाए, सब्जेक्ट नहीं बन सकते, सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ बातों पर हम दबाव डालकर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, किसी को हो गया डाउट, उसका नहीं सर बताओ आप ही पढ़ाओगे, बीच में छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सामने वाले को विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं खुद पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो, ये तो बोलूँगा नहीं बोलूँगा, इससे क्या बोल सकता हूँ? लिख के थोड़ी दूंगा मैं क्या बोलूँगा? मैं खुद पढ़ाऊंगा। अब मैं सर सही बताओ आप ही पढ़ाओगे तो मैं क्या बोलूँगा? तो स्थान पर लिख दूँ? ऐसा तो नहीं होगा। मैं क्या कहूँगा? मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। तो ये खुद लगाया क्यों लगाया? सब्जेक्ट पर एम्फसाइज कर रहे हैं, तो मैंने लिखा आई माई सेल्फ सेल टीच यू। अब देखो योर सेल्फ भी लिखा, योर सेल्फ भी लिखा। सेल्फ कब बोलेंगे, सेल्फ कब बोलेंगे? जब किसी एक पर्सन को बोले यू योर सेल्फ, तब क्या बोलेंगे? योर सेल्फ बोलेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा को बोले तब तो यू सिंगलर, यू प्लूरल नहीं होता है, यू सिंगलर प्लूरल बोथ होता है। सिंगलर आप अकेले हो तो सिंगलर भी तो हो ना, तो सिंगलर और प्लूरल दोनों इसका यूज करते हैं। बोलते यू हमेशा प्लूरल होता है, कैसे प्लूरल होता है? एक व्यक्ति तब भी प्लूरल है, एक व्यक्ति तब तो सिंगलर है ना। यू सिंगलर प्लूरल बोथ होता है, एक व्यक्ति को भी आप ही बोलते हैं और एक से ज़्यादा को यू ही बोलते हैं, है ना। इसलिए उसको सिंगलर प्लूरल बोथ में रखा जाता है। तो अगर एक पर्सन को बोला है यू योर सेल्फ शुड वर्क हार्ड, आपको खुद कठिन परिश्रम करना चाहिए, या मैं पूरी क्लास बोल रहा हूँ यू योर सेल्फ वर्क हार्ड शुड वर्क हार्ड, आपको खुद को कठिन परिश्रम करना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा बोला तो सेल्फ का यूज करेंगे और एक को बोला तो सेल्फ। यहाँ पर कहाँ लगाते हैं? यू सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यू योर सेल्फ कैन क्वालिफाई, आप खुद से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट पर एम्फसाइज कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में एम्फसाइज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एम्फैटिक। ऑब्जेक्ट के सामने आता तो अगर लिखते यू कैन क्वालिफाई योर सेल्फ तो क्या हो जाता? तब रिफ्लेक्सिव हो जाता, सब्जेक्ट के बाद आता तो एम्फैटिक है। अच्छा कभी कभी ऐसा देखा गया कि कुछ लोग अपना जब इंट्रोडक्शन कराते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ इज दिस, बोलते ही नहीं बोलते हैं, क्या ये सही होता है? ये कभी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन आया कहाँ से? जो सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी का मतलब क्या? जो फेमस पर्सन होता है, जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो बेसिकली जब रेडियो पर बोल रहा होता है, सामने नहीं होता है, तो वो लोगों को, पब्लिक को विश्वास दिलाने के लिए बोलता है माई सेल्फ अमिताभ बच्चन। तो उसका मतलब होता है आई को वो ऑमिट कर लेता है, आई को नहीं बोलता है, बोलता मैं खुद अमिताभ बच्चन आपसे बात करने आया हूँ। वहाँ पर सब्जेक्ट लगाना चाहिए था, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कुछ बातें हम क्या करते हैं, गायब कर लेते हैं। तो बोलते माई सेल्फ अमिताभ बच्चन, इसका मतलब मैं वही वाला अमिताभ बच्चन जो आप ऐसा मत समझना कि दूसरा बोला आवाज बना के, तो ये विश्वास दिलाता है मैं वही वाला हूँ जो आप जानते हैं। अब इसको कोई नहीं जानता, बोले माई सेल्फ पप्पू, तो बगल का गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता और अपना एटीट्यूड से बता मैं खुद पप्पू, तो ये खुद वर्ड ये रेफर करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले से जानते हैं तो विश्वास दिलाते हैं वही वाला व्यक्ति जिसे आप जानते हैं। तो ये वाले इंट्रोडक्शन के लिए पहले पहचान बड़ी होनी चाहिए, है ना। समझ गए? अरे बोलो, बहुत शांत हैं आप लोग। इसके पहले कौन सी क्लास थी? हिस्ट्री। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सवेरे पढ़ा शाम को सफा, है ना। उल्टा बोलते नहीं? अरे भाई सवेरे पढ़ा तो शाम को सफा, इंट्रोडक्टरी तो पढ़ाओ बच्चे। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल। लाइक नंबर 9 होगा ना, क्या ना? बातचीत बंद करेंगे प्लीज। रेसिप्रोकल बनाओ। हिंदी दिस इज कॉल्ड परस्पर संबंध सूचक। That pronoun which refers mutual relation, mutual means आपसी,
इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो आपसी संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर ओनली टू टर्म्स दैट आर ईच अदर एंड सेकंड वन इज वन अनअदर। नोट, these are always used as an object of sentence. ये हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ईच अदर का यूज होता है, दोनों का मीनिंग होता है एक दूसरे। क्या होता है? एक दूसरे। ईच अदर का जो यूज करते हैं, हिंदी में लिख रहा हूँ, दो के लिए, और इसका यूज दो से अधिक यानी मोर देन टू, दो से अधिक। अभी रूल्स लिखेंगे तो फिर आगे भी लिखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। दोनों का मतलब क्या होता है? एक दूसरे होता है। ईच अदर का यूज दो टर्म्स के लिए करते हैं, और दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो इसका यूज करते हैं वन अनदर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा बोथ द टीचर्स रेस्पेक्ट, पता है यहाँ पर क्या लगा है? टीचर, क्योंकि दो की बात हो रही है तो क्या लगेगा? टीचर। दोनों टीचर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। या आपने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर नंबर नहीं दे रहा कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स नो, और इसका यूज करें ईच अदर या वन अनदर? वन अनदर। सभी विद्यार्थी एक दूसरे को जानते हैं। मीनिंग क्या हो गया? वन अनदर। और ईच अदर का मीनिंग जो हो गया वो हो गया एक दूसरे। यूज कहाँ कर रहे हैं? हमेशा मैंने आपसे कहा इनका यूज किसी कंडीशन में दूसरे प्लेस पर नहीं होता है, ये हमेशा किस पर प्लेस करते हैं? ऑब्जेक्ट पर प्लेस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाए या किसी का पॉलिसी बताए, हमेशा काम जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, नोट करेंगे क्लास टेप पर प्रोनाउन है, फिर इसका रूल्स की बात। गॉट इट? कर चुका है? नोट करिए, नोट करिए। क्या पूछ रहे हैं? फिर से पूछ रहे हैं। नई नंबर मिलेगा, क्लास की रैंकिंग होगी, किसके कितने मार्क्स आए हैं, पासिंग मार्क्स तो हो गई है ना। which denotes introduction. Is called introductory pronoun. There are two words that are it and they are not. These are always used as a subject of sentence. ये हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज रेनिंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बारिश हो रही। इट का क्या मीनिंग है? इट का यहाँ पर क्या मीनिंग निकला है? ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको ये नहीं बोलते यहाँ बरस रहा है, इसका मतलब बारिश हो रही है। दैट मीन्स इट क्या कर रहा है? इस बारिश का इंट्रोडक्शन करा रहा है। जैसे बोलते हैं इट ब्लोज, इसका मतलब क्या? हवा चलती है, मतलब यह चलती है नहीं, हवा चलती है। इट का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। इट क्या करा रहा है? ऐसे अननोन वाले टर्म्स का क्या कराता है? इंट्रोडक्शन कराता है। इसलिए से क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। इट का देखिए दो जगह पर यूज है। एक तो यूज आपका पर्सनल में है, पर्सनल में कितने पोजीशन पर यूज करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करने के लिए, किसी इंसेक्ट को रिप्लेस करने के लिए इट का यूज करते हैं। बताया था चैप्टर में, है ना? इट का यूज इंसेक्ट भी करते हैं ना। और पर्सनिफिकेशन करेंगे तो इट का यूज नहीं करेंगे, तब तो इसी हो जाएगा ना। जब भी इट का यूज, अभी इसके पूरे यूज में आपको नोट कराऊंगा। इट का यूज दो कंडीशन में करते हैं। इट का यूज इंट्रोडक्शन कराने के लिए करते हैं। इट इज रेनिंग, इट ब्लोज, इट इज स्नोज, ये क्या कर रहा है? ये इंट्रोडक्शन करा रहा है। इट यूज बताएंगे एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर ये लिविंग बीइंग का इंट्रोडक्शन कराता है। इट इज आई वुड टीच यू डेली, मैं यूं जो डेली पढ़ाता हूं, यहाँ पर इट का कोई मीनिंग नहीं निकलता। इट क्या होता है? इंट्रोडक्टरी होता है, यानी इंट्रोडक्शन कराता है। बचपन में जब कहानी पढ़ते थे तो लिखा रहता था देयर वाज अ किंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक राजा था। देयर का मतलब तो वहां होता है, लेकिन इसका मतलब वहां एक राजा था नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक राजा था, यानी देयर का कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी। ये क्या करा रहा है? ये इंट्रोडक्शन करा रहा है। इट का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में करते हैं, अभी इट के यूज में लिखवाएंगे आपको आगे। और जो देयर का यूज है, देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें या प्लूरल वर्ब का यूज करें, ये डिपेंड करता है। दिस इज वन एंड ओनली स्ट्रक्चर ऑफ होल इंग्लिश ग्रामर। ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले टर्म के अनुसार। यानी ये देयर के काटी बात हमने नहीं लगाया, यहाँ पर अ किंग के काटी हमने क्या लगाया? बात लगाया। अगर यहीं पर सेंटेंस में लिखता देयर 100 स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया? 100 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर क्या लगाया? आर या इज? क्यों लगाया?
क्योंकि 100 है, यानी यहाँ पर जो आर लगाया इसके अकॉर्डिंग लगाया, देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाया। दिस इज मैंने आपसे कहा ओनली स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर वेयर वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू लेटर वर्ड, जहाँ पर वर्ब का यूज बाद वाले शब्द के अनुसार करते हैं, देयर के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं करते। इट तो हमेशा सिंगुलर ही लेता है, इट हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये तो पूरे आपके 11 टाइप्स के प्रोनाउन हो गए। अब एक बात ये याद रखिए, अगर आपको काइंडनेस पहचानने नहीं आते तो रूल्स आपको नहीं आता, उसके रूल्स से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब मान लो पजेसिव लिखा है, डेफिनेट लिखा, किसी भी टाइप का प्रोनाउन लिखा हुआ है, वहाँ पर उसके टाइप को ही नहीं पहचान पा रहे तो फिर रूल को कैसे पहचान, इसलिए पूरे टाइप्स आपको याद होने चाहिए। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी आ गए, अभी नहीं आई किसका इट का यूज के लिए नहीं, हमेशा नहीं करते हैं, मतलब इट का यूज नेचुरल के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा इट का यूज नेचुरल के लिए ही नहीं करते हैं, नेचुरल के लिए भी करते हैं, ये कह सकते हैं ना। नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं किसी समय, तापमान, मौसम एक्सेट्रा को बताने के लिए। आपने कहा कौन सा दिन है, इट्स थर्सडे, आज कौन सा दिन है, आज बृहस्पतिवार है, इट्स अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है, इट इज 20 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है आपके, ये क्या बता रहा है, ये समय, तापमान, इन सबको बताने के लिए यूज करते हैं। इट अभी सारे यूजर आपको नोट करो, अभी ये टाइप से बता रहे हैं ना, यूजर आगे बात करेंगे। उतने टाइप से पढ़ाते जितने टाइप से आर्टिकल पढ़ाया, नाउन तो पढ़ लिया ना, उसमें छूटेगा वैसा प्रोनाउन नहीं पढ़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए कितने टाइप के प्रोनाउन पढ़ा, जल्दी से एक बार सभी आप लोग पढ़िए, जल्दी से कितने टाइप प्रोनाउन है, जल्दी से बोलिए कौन सा है। पर्सनल बोलिए, सही बोलिए, पर्सनल, पजेसिव, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल और इंट्रोडक्टरी। इतने टाइप के प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया। इसको एक बार सारे किसके अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं ये आपको पहचानने आना चाहिए और पोजीशन पहचानने आना चाहिए। अगर आप वर्ड्स को नहीं पहचान पाए तो रूल्स को कैसे पहचानेंगे, जब तक आपको ये बताने में ये है क्या। मान लो लिखा माई सेल्फ, माई सेल्फ का जो सब्जेक्ट के बाद दिया तो फिर क्या होगा, माई सेल्फ, मैंने आई माई सेल्फ हेल्प यू, ये क्या हो जाएगा, इम्फैटिक हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको पता होना चाहिए है क्या एक्चुअली, जब ये नहीं पता होगा तो नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए मैं एक छोटा सा प्रोनाउन का यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, 1 मिनट का बेसिस रखिएगा आप लोग, फिर उसको आप लोग फॉर्म करेंगे, उससे कई सारे रूल्स आपके स्टार्ट आउट होते हैं, है ना। यहाँ पर देखें, अभी थोड़ा सा 1 मिनट का बेसिस रखिएगा, मैं स्ट्रक्चर बना लूँगा, फिर आप लिखिएगा, बनाइएगा अपने नोट्स में। रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक के वर्ड तो सेम होते हैं ना। अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है बताइए। फर्स्ट पर्सन दोगे, एक सिंगुलर होता है, एक सिंगुलर फर्स्ट पर्सन अगर दिया गया तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। माई सेल्फ नहीं होगा, एडजेक्टिव तो माई होगा ना। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई। यहाँ पर एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्लियर है, ये माइन होता है, पजेसिव में अधिकार बताने वाला, ये माइन और ये क्या है, माई है। अब देखिए अगर प्लूरल की बात करें, बी, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पजेसिव आर, इसका आर, इसका रिफ्लेक्सिव आर, सेल्स है ना। ये हो गया फर्स्ट पर्सन सर, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बताइए कौन सा होता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल बोथ क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, जो सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, योर, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर, और रिफ्लेक्सिव क्या है, योर। सेल्फ भी होता है और सेल्स बोथ आर करेक्ट, है ना। बताया था सेल्स कब होगा, जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो सेल्स लिखेंगे, एक की बात करेंगे सेल्फ लिखेंगे। अब आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं ना, नहीं तो भी बहुत टाइम लेंगे आप लोग। स्टार्ट से बहुत सारे रूल्स आपके क्लियर हो गए। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हाँ, हेलो एस टी मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट लिखते आई एस टी लगाते हैं, फर्स्ट अबे रैंक यार, सेकंड लिखते एन टी लगाते हैं, थर्ड लिखते आर टी लगाते हैं। नहीं समझ पाया, हाँ नहीं, रोमन नंबर से मतलब ये सीक्वेंस जब लिखते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट हो गया, इसका मतलब सेकंड हो गया। इसका जब रोमन नंबर के साथ ही तो लगाएंगे, रैंक को रोमन ही तो रेफर करते हैं, थर्ड। हाँ, रैंक बेसिकली क्या है, जब रैंक लगाएंगे तो रैंक लगाएंगे, आपका कहना सही है। ये जब हम इसको आर्डिनल नंबर पे लिखेंगे तब इसको लगाएंगे, ये आपका कहना सही है। एक्चुअली रोमन नंबर ही अपने आप को फर्स्ट सेकंड थर्ड बताता है, ये ऐसे सही कहना। रोमन नंबर अपने आप लिखा था, सीक्वेंस ही होता कितनी है। समय मारेगा। अब वहाँ पर वर्ड्स में लिखने का प्लेस है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। अरे पगलाएंगे राहे को शाम के तो मजा हुआ। शाम को साला
देखिए थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है, बढ़िया कुछ बनाई पेट बहुत बड़ी बस वाले पर्सन के सिंगुलर 3 होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और अरे, न्यूट्रल। कौन जा रहा है लेने? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल। कॉमन जनरल मैस्कुलाइन को उनका क्या पेपर निपट गया भाई। अगर मैस्कुलाइन में दिया तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? पूरी तरह एक पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। मेरा एडजेक्टिव क्या 21 सेम का है और बे। इसका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? हिम। 21 तारीख का। अगर इसका फेमिनाइन जनरल तो क्या होगा? सी। ऑब्जेक्टिव केस है तो हर, अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो हर, और पजेसिव एडजेक्टिव है तो हर, और इसका यहीं लगा है रिफ्लेक्सिव है तो हर। प्रयागराज में। क्लियर? अगर प्रयागराज में है मेरा। ऑब्जेक्ट होगा तो इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ध्यान रखना, इस बुक में दिया होगा, किसी बुक में दिया तो मैंने देखा था तो वो गलत है। ऐसा लिखा होगा तो इसका यार जो सही पजेसिव है बे, एडजेक्टिव होगा वो बहुत कहते थोड़ी हैं भागे तो तुम परी इसका करते जो हो ना। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इट इज सेल्फ। यहाँ पर देखिए इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? दे। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? देयर्स। और रिफ्लेक्सिव क्या, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? देयर। और ये क्या हो जाएगा? देम साले सेल्स। पहले तो मुंह नहीं खुला कराता है, पहले तो मुंह नहीं खुला करा तू आना ये आपको मुंह छोटा का सा हाथ चार्ट ऊपर गया था कि नहीं? अब इस समय आपके लिए चार्ट होगा। भोसड़ी को ऑयली हो गया है। हो गया पेपर हाँ पेपर तो हुआ। मस्त। पेपर हाँ मस्त, हमारे कहने मस्त हुआ है विदाउट पढ़े लिखे, अच्छा क्योंकि हमको 8-10 नंबर कम था हमको, हाँ क्योंकि यही का फॉर्म डालना हमको ऐसे लेपा वीडियो तो बनना नहीं बच्चों तुमको, 8-10 नंबर कम था। नहीं हो जाएगा कि नहीं? नहीं बहुत पेपर अच्छा हुआ हमारे अंदर, अच्छा मैथ भी हुआ है। मैथ कैसी है आई थी? लेकिन तो रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। है ना, आपको पढ़ने का बहुत सब सारी लोग पानी मैडम आ ने क्या गई। कहने सर से पूछने तो पूछ जाओगे, जानना भी वो है। हर क्लास में होते हैं चलो इसे लिख लिया। अरे वाह भोसड़ी का या तो सर भर क्या के कहना लई है? गया बे। सर 1 महीने से ला रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन लगा, एक या किसी को समझ में सामने मैडम ने एक वाला बार फोन कर दिया एडमिशन के लिए कब 15,000 लई रुपया गया टे भोसड़ी का ये है जमाना, बताओ वाले का कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो मैं 1 महीने से कह रहा हूँ क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगा रहा है। मैडम ने एक बार फोन कर दिया, सब 15,000 लेके चला तुम सोचो चल आइए पॉइंट पे आते हैं। अब देखें लेट लाइक एक्सेप्ट किसी भी प्रपोजिशन के बाद एक शब्द लेट मतलब क्या होता है? दो या दीजिए, जैसे मैंने आपसे लेट टीच मुझे पढ़ाने दीजिए, लेट हिम वो उसे जाने दीजिए, तो लेट का मतलब दो या दीजिए जो भी हम बोलते हैं। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, एक मतलब कि जैसे या जैसे, तो लाइक का मतलब होता है जैसे, या एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त या के सिवाय। अगर आपको दिया गया लेट लाइक एक्सेप्ट या कोई भी प्रपोजिशन क्या होता है? आप हो गया, आन हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ओवर हो गया, एबव हो गया, बाई हो गया, ये सब क्या आपके प्रपोजिशन है। इनके बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है, किसी भी कंडीशन में इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? इस वाले रूम में जितने हैं वो सभी आपके क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये सब इम्पोर्टेंट सब प्रोनाउन देखते हैं। अगर ये सब प्रोनाउन के रूल्स हैं, सब इम्पोर्टेंट सब प्रोनाउन। पेपर देने गया वही का आओ भोसड़ी की यहाँ लइके प्रोनाउन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। वेरी फर्स्ट दैट इज हाँ भोसड़ी को Objective घूमने case. का टाइम है। इज मैं ऑलवेज चल तो बेकार से मन Used करा कि after आप let रुपए जाओ like accept आर का बैच खत्म हो गई एंड माता चोद अबे Any proposition. नहीं करेगा अब इंग्लिश पूरी करी नहीं। हिंदी में अगर लिखते हैं लेट लाइक एक्सेप्ट किसी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। लेट लाइक एक्सेप्ट या किसी प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। लेट मीन्स क्या होता है? दो या दीजिए, है ना? हिंदी में लिख लीजिए, जैसे बता रहेगा जिसको लिखता है। लाइक मीन्स के जैसे, एक्सेप्ट मीन्स के। प्रपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। अतिरिक्त को के अलावा भी लिख सकते हैं। अलावा अलावा समझते हैं? के सिवाय को छोड़कर, के अतिरिक्त, है ना? हाँ दीजिए या तो, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा लेट आई टीच माई स्टूडेंट्स, लेट शी सिंग अ सॉन्ग, लाइक ही सी टास्क, सी टास्क लाइक दोनों तरीके से एक्सेप्ट सी टास्क यहाँ पर करना है। लाइक ही एक्सेप्ट दे Everyone has come.
तो का दिक्कत हाँ? फिर का दिक्कत चाचा प्रोफेसर, मम्मी आंगनबाड़ी में, I can believe पापा होम्योपैथी के डॉक्टर, in बाबा लेखपाल, चाचा प्रधान। सी। बताइए पहले सेंटेंस में क्या गलत है? लेट मी होगा, आई नहीं होगा। दूसरे में लेट हर, तीसरे में लाइक हिम, चौथे में एक्सेप्ट देम, पांचवें में बिलीव इन हर। यानी इन शब्दों के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। कभी सब्जेक्टिव केस का यूज करना क्या होगा? गलत। नोट कर लीजिए। आपको दूसरी बार जगह जगह दर्पण पुराना वाला दुकान है भाई और दूसरी पाउडर खा ले कौन? नीचे वाला कैसे पाउडर? और प्रोटीन लाइव है सबका। वो 15 से लावा कितनी? एक महीना देखा वही जो मैं कहता हूँ तो चेहरा पूरा पूरा का वही अच्छा बढ़ाना, बताइए बढ़ाना में जब से आए देखें दिन थोड़ा कटिंग कर चुके क्या? हाँ वो शरीर का तार है अजीब कर तो नहीं है दिमाग को भी है नहीं वो एक्सरसाइज कर रहता है। If two pronouns are compared, in which first one is given in subjective case and second should be also in subjective case. दो pronouns की तुलना की जाती है जिनमें पहला अगर subjective case है तो दूसरा भी subjective case होना चाहिए. But if the first one is given in objective case and second also should be objective case. यदि दो pronoun की तुलना की जाती है जिनमें पहला subjective case दिया जाए तो दूसरा भी subjective case में ही होना चाहिए. और यदि पहला objective case में है तो दूसरा भी किसमें होना चाहिए? Objective case में ही होना चाहिए. Next block हो जाता है. Next answer. जैसे If two pronouns are compared. खाओगे ना, जैसे एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कौन-सी एनर्जी रहेगा ही नहीं। दिन कहाँ होगा? कौन-सी से वही से आज मानो इनका 20 के 3 सेट इन तरह बहुत बड़े पहले उठा नहीं रहा कि बगल हो In which जैसे first one. जाएगा बॉम्बे वाला is given. खुश रहो जय प्रेमानंद Subjective बाबा case. मंगवा है Second जैसे क्या करते हैं? should be एक जाए बॉम्बे वाला इसे कौन-सी का सेट इसका भी then इसका भी बंगल वाला objective case. But बोले भाई ले लो First is given. बना लेते वाल्विंगो बना लेते गाँव में रेट बना रहा है अरे भाई जब भाई हम बनाने का कहाँ है इसके बाद वो ऐसे नहीं टोड़ा ताला वो फिर कौन सी दूसरा बदला लगा हिंदी में चाय बनवा लिया हाँ यदि दो pronoun की तुलना की जाए और डंबल में कर दे पेंट वो सड़ी दूंगा मार डंबल पेंट का मौसरी का यहाँ से दूसरे के रूम के पास हो जाएगा नहीं यही करा करेंगे पेंट कर दिया जाए ना सर मैं- वो उससे पहले तो बोलते नहीं है कौन से बोलिए पहला सब्जेक्टिव केस में हो है ना निगार कौन दिन की चाबी चेक कर तो दूसरा भी यह वाला सर थोड़ा सही है ना वाह बहुत सड़ी पानी है प्रयोग किया जाता है. अब की गाँव जब जाऊँगा रोज पेलूंगा इसको परंतु यदि पहला या फ्लेवर सही है ना ऑब्जेक्टिव केस में हो सारा यहाँ की तो लाइट दूसरा भी वाइट वाला ऑब्जेक्टिव आज केस में बदल करवा सोलह दूसरा दिख रहा है क्लियर ना. वाह यार से जैसे आपने लिखा, कपड़ा मां C is taller than. खूब तगड़ा चॉकलेट है मां के मास एक नंबर काय You 3 4 are. दिन का दूसरे में जैसे Stronger. सेट नहीं लगा Than her. का दे 2-3 बार She. धूल में जाना एक हाँ दूसरे Respects का इसमें me. मुस्लिम मुस्लिम है वो सब ऐसा जैसे More than. हाथी होते हैं देखिए यहाँ पर कंपनी और किसका सेंटेंस एक लेवल लिखा सी स्टार्टर देन मी. अब ये बिल्कुल सही लग रहा है वो मेरे से लंबी है ऐसा लग रहा है ना. सी स्टार्टर देन सी की तुलना किससे हो रही है? ये कौन सा केस है? ये कौन सा है? इसकी से तुलना कर रहे हैं अगर पहला सब्जेक्टिव में हो तो दूसरा भी सब्जेक्टिव में होना देयर शुड बी. ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा था लेकिन है क्या गलत. यहाँ पर क्या होगा यहाँ से जंग सब्जेक्ट. यहाँ पर आप देखो यू आर स्ट्रॉन्गर देन हर. तुलना किसकी हो रही है? किससे हो रही है? हर से. यू क्या है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ होता है लेकिन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. तुलना किससे कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? समझ गए? अब इसे बताओ किससे किससे. शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन ही. तो बताओ यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है? मी की तुलना किससे? सी से. ही से हो रही है. सी रिस्पेक्ट्स मी मेरी तुलना करती है मोर देन ही उससे अधिक है ना. तुलना किससे मुझसे उसकी हो रही है. मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. ये भी क्या होना चाहिए? समझ गए? अगर सब्जेक्टिव से तुलना में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से तो बहुत इजी बहुत इजी. आधार कार्ड निकला है कहाँ तेरा नंबर लगा निकल जाएगा ना ये क्वेश्चन को पूछ जाते हैं एग्जाम में और यहाँ पर कोई स्टूडेंट गलतियां करता है. उसे लगता है किसी बोले ये चालर देन पढ़ाने दो. हाँ तो टाइम न लगेगा भी वहाँ या तो होटल के पास मोर देन वन तो जाके तो जल्दी आ जाते हैं प्रोनाउंस Given. पहले ढूंढना Acceptance. पड़ेगा क्रिकेट में अच्छा
आने से पहले दिखा दो। 10 साल नहीं पढ़ सकते कहाँ क्या गिर रहा है, कौन सी सब दिखाते हैं। लड़की है। इसका टाइमिंग वगैरह को बता, टाइमिंग तो डिसाइड नहीं होगा है ना, टाइमिंग शेड्यूल रिगार्डिंग माइनस मार्किंग है कि नहीं ये सब कंफर्म करो। किस गली में हाँ, माइनस आया मार्किंग है, जैसे आपका एग्जाम होता है वैसे ही होगा ना, कितना माइनस मार्किंग होगी। सब्जेक्ट डिजिटल वे हमारा आपके मोबाइल में आएगा। आए बोल रहे हैं बहुत सारे आप पहुँच रहे हो। मिलेगा चार्ट देखिए, टेस्ट पेपर ऐसा होगा जो पेपर दिया जाएगा हाथ में उसको पढ़ेंगे, और जो आंसर या मार्क इसमें से पेंसिल से फिल करते हैं पेंसिल ना, वो आपके मोबाइल में होगा, उसको ABCD उसमें करना। टेस्ट पेपर को मोबाइल में नहीं पढ़ना है। यह नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा, ये मोबाइल में खुलेगा आपके एप्लीकेशन पर, वो बता दिया जाएगा उसमें ABCD उसमें करना है, पढ़ना इसमें। समझ गया अभी? कुछ है कि नहीं वो फ्री का है, कहीं बोर होएगा बाद If more than one pronoun is given in a sentence, then वाईफाई नहीं मिलेगा, अपना वाईफाई रिचार्ज करवाइए, है ना? हमको खुद ही नहीं मिला तो हमको कैसे बता? तुम्हारे भाई में चलता होगा ना, कर दे सिम बंद भैया लोगों में चलता है। पेट में हाँ यदि वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन दिए जाए तो उनका क्रम, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन दिए जाए, हिंदी में लिखते हैं। अब अंकल ऐसा जल्दी से पड़ेगा लिखिए। कि हमारा टैलेंट पेपर है जो नहीं पढ़ेगा वो यही ना सोच के पढ़े ये ना सोचे वो अभी 1 साल है ना इसलिए लगाना है तो उनका क्रम इन गुड सेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थों में, यानी गुड सेंस का मतलब क्या हो गया? उसमें कोई बैड सेंस नहीं है, चोरी नहीं है, अपराध नहीं है, गलती नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये अच्छा सेंस है ना। यानी कि इन गुड सेंस का मतलब सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थ में इसका सीक्वेंस बनता है 2, 3, 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा I, you and she went to the cinema yesterday। बताओ क्या ये कोई गलत सेंस है क्या? सिनेमा जाना गलत है? करें यस सर, सिनेमा जाना गलत तो सिनेमा बनने क्या होता है? ये सामान्य सेंस है, इसमें कोई चोरी, गलती, क्षमा पाप नहीं है, है ना? तो यहाँ पर आप देखो ये गुड सेंस है। तो गुड सेंस के सीक्वेंस में यहाँ पर क्या लिखा है? 1, 2, 3। तो सीक्वेंस कैसा है? यू, शी एंड आई। जैसे आपने लिखा ही एंड यू आर नॉट माई फ्रेंड्स। इसमें कोई बुरा सेंस है? इसमें क्या बुरा सेंस है? फ्रेंड नहीं है तो बुरा सेंस थोड़ी नहीं है। बुरा सेंस मतलब चोरी की बात हो, कोई पाप की बात हो, कोई गलती की बात हो, ये होगा तो बुरा। नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। बुरा सेंस मतलब गलत काम नहीं करना है ना, चोरी करना गलत काम है, कोई पाप करना गलत काम है, किसी को मारना पीटना गलत काम है, ये सब गलत काम है। ये तो सही सेंस है भाई। अब तक और आप मेरे मित्र नहीं हो, नॉट माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही कैसे करेंगे? सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन, ये सही होगा। जैसे मारो उधर बॉडी क्या करें? हाँ, फर्स्ट पर्सन 2, 3, 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। नोट कर लीजिए। बैड सेंस में इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। बैड सेंस में हो जाता है 1, 2, 3। जब बैड सेंस होगा इसमें चोरी, पाप, अपराध, क्षमा, गलती इन सब की बात होती है तो सीक्वेंस हो जाता है 1, 2, 3, है ना? इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नोट कर लीजिए। कहीं आगे पीछे बैठ जाओ, बहुत जगह क्लास